जी, अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट वीक जो हमने बिफोर द एग्ज़ाम वीक वी फिनिश इट टिल स्लाइड नंबर 24 and today we start our next topic which is the quantitative purpose statement. अब इसमें होता क्या है कि हम सर्वे कंडक्ट करते हैं और उस सर्वे का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, व्हाट इज़ एम टू, कि भाई आपका पर्पस क्या है सर्वे कंडक्ट करने का। A quantitative purpose statement include the variables independent है, intervening है, independent है in the study। जो आप स्टडी कंडक्ट करते हैं उसमें इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप है, इन देयर रिलेशनशिप के वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक है। द पार्टिसिपेंट्स एंड द रिसर्च साइड कि कहाँ ये रिसर्च कंडक्ट हो रही है। इट आल्सो इंक्लूड्स लैंग्वेज एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव रिसर्च कि आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। द डिडक्टिव टेस्टिंग ऑफ रिलेशनशिप और थ्योरीज, और उसका डिडक्टिव टेस्ट भी करते हैं जो फीडबैक उनसे रिसीव करते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चनर या सर्वे जो आपने उनको सबमिट किया है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड क्वांटिटेटिव पर्पस स्टेटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग कि उसमें जो अच्छे जो क्वांटिटेटिव पर्पस स्टेटमेंट है उसमें इन अज्जा का होना या इन वर्ड्स का होना लाजमी है। इंक्लूड वर्ड्स टू सिग्नल द मेजर इंटेंट कि आपका इंटेंशन क्या है स्टडी की, सच एज पर्पस ऑफ द स्टडी या इंटेंट या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट। ठीक है, द पर्पस ऑफ द स्टडी इज आइडेंटिफाई द थ्योरी, कि वो उससे पहले जो काम हो चुका है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो चुकी है, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। लिटरेचर रिव्यू से मॉडल बनाना है आपने, या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक प्रपोज करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डेफिनेटली अगर आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, देयर इज पर्पस या इंटेंट है उस सर्वे के पीछे कि भाई हम क्यों सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। एंड देन based on that feedbacks if we receive from the participants, then we propose a model uh, to solve the problem। आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के कौन से इंडिपेंडेंट है वेरिएबल्स, कौन से जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एज वेल एज एनी मेडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स यूज्ड इन द स्टडी। उसके अलावा इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा अगर और वेरिएबल्स है उसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। यूज वर्ड्स दैट कनेक्ट द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। जैसे आप कनेक्शन यूज करते हैं तो इस तरह हमने कनेक्ट करना है उनको। वेरिएबल इंडिकेट दैट दे आर रिलेटेड सच एज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स और अ comparison of these two, or a relation between two। Mention the specific type of strategy of inquiry such as survey or experimental research। क्या आप कर क्या रहे हैं ये आपने मेंशन करना है। यूज्ड इन द स्टडी बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस इंफॉर्मेशन द रिसर्चर एंटिसिपेट्स द मेथड्स। या आप कौन सा मेथड जो है अप्लाई कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं दैट इनेबल द रीडर टू एसोसिएट द रिलेशनशिप ऑफ अ वेरिएबल्स टू द इंक्वायरी अप्रोच। कि आप किस तरह जो है उसको अप्रोच कर रहे हैं इंक्वायरी को अमंग द वेरिएबल्स। ये एग्जांपल है, दैट एग्जांपल will clear your doubts if any on the previous slide। We designed the present study to compare the responses of Navy recruits on the IM and SD scales collected under three conditions। वो क्या conditions हैं? With paper and pencil, on a computer with backtracking allowed, and on a computer with no backtracking allowed। Approximately half of the recruits answered the questionnaire anonymously। उन्होंने नाम नहीं लिखा कि वो आर दे। द आइडेंटिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन सर्वे कि आप अपना नाम लिखें को। ठीक है, एंड द अदर हाफ आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स के बाकी जो हैं उन्होंने अपने आप अपना नाम भी लिखा है और उन्होंने अपने फीडबैक्स भी दिए हैं इस पे। ये पी क्या है? पी जी, ये जहाँ से ये एग्जाम्पल ली गई है उसका पेज नंबर है P5
163. That means this is the page number where this particular example is taken from for this slide. Quantitative purpose statement. The purpose of this experiment या survey or study is will or was to test the theory of कौन सी आप थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं, क्या स्टेटमेंट है, और कंपेयर। ये देखिए ये वेरिएबल्स हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड पर डिस्कस किए, या तो उनको टेस्ट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, या उनको कंपेयर कर रहे हैं, हाउ दे रिलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोलिंग द इन बिटवीन जो उनके हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उनको हम मेडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कहते हैं फॉर द पार्टिसिपेंट एट द रिसर्च साइट कि कहाँ ये रिसर्च कंडक्ट हो रही है। The independent variable will be defined as provide definition. उनकी definition की क्या है independent variables आपके मुताबिक, वो dependent variables की भी definition दीजिए, वो क्या है आपके मुताबिक। इसके अलावा जो intervening है या mediating हैं variables, उनको क्या define करना है, बताना है कि कौन से, ताकि पता हो आपको कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। मिक्स मेथड, इसमें आप मिक्स कर देते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी को। पर्पस स्टेटमेंट कंटेन्स द ओवरऑल इंटेंट ऑफ द स्टडी, information about both the quantitative and qualitative strands of the study, and a rationale of incorporating both strands to study the research problem। के जो research problem के लिए डिफरेंट जो नेचर ऑफ स्टडी है ये डिपेंड करता है, और कहीं ये है कि आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कहीं ये है कि आप क्वांटिटेटिव मेथड अप्लाई करते हैं, कहीं ये है कि क्वालिटेटिव मेथड अप्लाई करते हैं, या आप डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टडी आप कंडक्ट करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्स मेथड स्टेटमेंट इंक्लूड बिगिन विद द वर्ड दैट सिग्नल इंटेंट के इसकी स्टडी का पर्पस क्या है या एम क्या है, एंड देन इंडिकेट द मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन सच एज कन्वर्जेंट डिज़ाइन है, एक्सप्लेनेटरी है, सिक्वेंशियल डिज़ाइन है, वन बाय वन, या एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिज़ाइन है, या कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, ताकि जो फीडबैक्स देने वाले हैं उनको क्लियर हो कि आप को इन्फो जो चाहिए वो किस लिए चाहिए, उसका पर्पस क्या है। Begin with words that signal intent, the purpose of the study or the intention of the study. Indicate the type of mixed method design such as convergent। ये हम previous slide पर डिस्कस कर चुके हैं, this is repeating I guess। Discuss the reason or justification for combining, कि आपने रिसर्च में ये होता है कि आपने रीजनिंग देनी है कि why you are going to mix these two methods, qualitative and quantitative। अगर आप सिर्फ क्वालिटेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी आपने बताना है, आपने जस्टिफिकेशन देनी है, why you select, why you prefer qualitative over quantitative। इसी तरह अगर आप क्वांटिटेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने फिर जस्टिफिकेशन देनी है। I mean this will be the question asked by the reviewer या moderator कि आप why you want to conduct qualitative not quantitative, या दोनों मिक्स हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, तो इसका आपके पास जवाब होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। To develop a complete understanding of a research problem by comparing qualitative and quantitative results from the two databases, this is called conversion। To understand the data at a more detailed level by using follow-up data collection to help explain quantitative results such as a survey, कि आप जब सर्वे कंडक्ट करते हैं उसमें क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं कि आपको ये डाटा चाहिए, और वो डाटा आपको पार्टिसिपेंट्स जो हैं बाय फिलिंग अप द सर्वे आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जी ये मिक्स मोड एग्जांपल है, मिक्स मेथड, इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों इन्वॉल्व हैं। द गोल ऑफ दिस स्टडी वाज टू डेवलप अ बिहेवियर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, ये जो स्टडी का जो गोल है, जो पर्पस है, ये इंटेंशन है, आप देख लीजिए द फर्स्ट सेंटेंस टेल्स एवरीथिंग कि वो बिहेवियर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट दैट कुड बी यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कप्लेसेस सर्विसेज सच एज health and tourism। These are different health and tourism sectors, private, public, and occupations, social workers, nurses, bankers,
bank workers, hotel personnel. In the current study, we have developed and validated the instrument for one specific population. अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट ये है कि आपने जो सर्वे कंडक्ट किया है या इंटरव्यू किया है या ग्रुप स्टडी की है, उसको कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है. विच इंस्ट्रूमेंट यू यूज टू कंडक्ट दैट सर्वे दैट आई कंडक्ट दैट स्टडी दैट आई यूज क्वेश्चनएयर या ऑनलाइन सर्वे या फिजिकली आप वहाँ गए हैं और आपने लोगों को क्वेश्चनएयर डिस्ट्रीब्यूट किया है और उनसे आंसर लिए हैं. सोशल वर्कर्स पॉपुलेशन क्या है? ये देखिए स्पेसिफिक सोशल वर्कर्स पे उन्होंने कंडक्ट किया. दिस इज द पॉपुलेशन वेयर दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द सर्वे या जो स्टडी कंडक्ट की है. द स्टडी विल एड्रेस, क्या एड्रेस करेगी? कंटेंट एम होना चाहिए. एंड explanatory sequential mixed method design will be used, and it will involve collecting quantitative data first and then explaining the qualitative results with in-depth qualitative data. In the first quantitative phase of the study, quantitative instrument जो use होंगे, questionnaire survey data will be collected from the participants at research site, जो भी research जहाँ आप conduct करें, hospital है या बैंक है, to test the name of the theory. क्या आप टेस्ट करने जा रहे हैं उस डाटा से? क्या आपका हाइपोथेसिस है और उसके क्या नील हाइपोथेसिस है, नुल हाइपोथेसिस. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनको आपने किस तरह रिलेट करना है ये आपने बताना है स्टडी में. द सेकंड क्वालिटेटिव फेज will be conducted as a follow-up to quantitative result to help explain the quantitative. फर्स्ट है क्वालिटेटिव है, उसके बाद सेकंड जो है फेज, उसमें क्वालिटेटिव फेज विल बी कंडक्टेड. जो सेकंड फेज है quantitative results to help explain the quantitative results in this exploratory follow-up. The tentative plan is to explore the central phenomenon कि उसमें किस तरह जो है मिक्स्ड है. ये प्लान है कि उसको जो एक्सप्लोर किया जाए इसको एट दिस रिसर्च साइट, कहीं जहाँ आप कंडक्ट कर रहे हैं. बैंक है, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है, कंपनी है, आईटी है, सॉफ्टवेयर हाउस है. The selection of research problem. The following points should be considered by the researcher. जब भी आप रिसर्च कीजिए तो इन पॉइंट्स को फाइनली कंसीडर कीजिए. To narrow or too vague statement for the research problem should be avoided. एक वो स्टेटमेंट जो नैरो है, ठीक है, और वेग है, जो क्लियर नहीं है. वेग क्लियर नहीं है, आपको नहीं समझ, should not be used in research problem. के अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो how you are going to write it, how you are going to frame the sentence so that other people understand it. Researchers should avoid the selection of controversial subjects, such as religious है या sect है, sectarian है या जैसे racism हो या इस तरह के जो elements हैं उसको अवॉइड कीजिए. Research subject that are done by a number of researchers generally avoided for the selection of research. एक वो रिसर्च जो कॉमन है, जो हर कोई कर रहा है, तो भी आप अवॉइड कीजिए unless they fail to find a solution and you think that you can find, then you go for it. Otherwise आप उसको अवॉइड कीजिए. हर दूसरा बंदा उस पर कर रहा है काम. The research problem should be feasible for experiment and implementation. Feasible होना चाहिए आपका प्लान, ताकि लोग उसको अडॉप्ट कर सकें और अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें अपने वर्क प्लेस पे और उससे बेनिफिट हासिल कर सकें. सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिकेशन मटेरियल जो है, लिटरेचर जो है आपने पढ़ना है, ताकि आपको पता चल सके कि इसकी लिमिटेशन और वीकनेसेस क्या हैं. तभी आप ये डिसाइड कर सकेंगे. आपको समझ आएगा वेग है, सेक्रेटेरियन पे है, रिलीजियस है, इसमें कोई ऐसा फैक्टर इन्वॉल्व है जिससे जो कि कंट्रोवर्शियल हो. तो उन चीज़ों को तो तभी होगा जब आप उसका पब्लिकेशन जो लिटरेचर है उसको प्रॉपरली जो है और उसका रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे उस पर, तो तभी आपको ये चीज़ें सामने आएंगी. द रिसर्चर क्वालिफिकेशन, कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाई ही वांट टू कंडक्ट research, and the cost to conduct that experiment and time factor should also be considered. होता क्या है कि एमफिल में लोग स्कोप उनका इतना ज़्यादा होता है प्रोजेक्ट का कि वो उनको पता ही नहीं होता कि वो ख़त्म कर सकते हैं विद इन 2 years या नहीं. क्योंकि एमफिल आपने जब रिसर्च करनी है तो आपने ये देखना है, अगर तो आप
एमफिल पीएचडी कर चुके हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी वो टाइम फ्रेम देते हैं कि 6 मंथ है। लेकिन अगर आप जब रिसर्च कर रहे हैं, जैसे पीएचडी है 3 से 4 साल है, या एमफिल है 2 साल का, तो आप सेकंड सेमेस्टर के बाद ही ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तो रफली आपके पास 1 साल होता है। तो ये आपने देखना है कि आप उस 1 साल में ये चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कॉस्ट जो है उस पर क्या चीज़ें खरीदनी है, अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं उसका फंड जो है अवेलेबल है या नहीं है, वेदर सफिशिएंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द रिसर्च टू कैरी आउट द रिसर्च, वो साइट जो है, रिसर्च फैसिलिटीज, पब्लिकेशंस, लाइब्रेरी एक्सेस, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है टू कंडक्ट द रिसर्च। बजट प्रोवाइडेड अवेलेबल फॉर द रिसर्च, वो एनफ है। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कोलीग्स, जहाँ आप कंडक्ट करें सर्वे रिसर्च, एक्सेस होनी चाहिए उस जगह तक आपको, ताकि आप इजीली डाटा सेट्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकें और उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या क्या चीज़ें जो हैं होनी चाहिए उसमें, एट्रीब्यूट्स। एवरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। जो प्रीवियस 2 स्लाइड है उसमें बताया कि थिंग्स यू शुड नॉट कंसीडर, अवॉइड करें उन चीज़ों को। इसमें यह है कि ये चीज़ें लाजमन उसमें होनी चाहिए। नॉन फैक्ट, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सम ऑलरेडी नॉन फैक्ट, कि एक प्रॉब्लम है जिसको आप हल करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो आप काम कर रहे हैं जो अभी नहीं हुआ, लोगों ने किया तो है लेकिन उस एस्पेक्ट पे अभी तक किसी ने रोशनी नहीं डाली जिससे आप करने जा रहे हैं। जैसे कोई भी रिसर्च पेपर आप पढ़ते हैं, उस रिसर्च पेपर के एंड में होता है कि फ्यूचर वर्क है, कि दिस इज वेयर दे लेफ्ट, तो आप वहाँ से वो चीज़ पिक करते हैं और उसको रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। गैप, इट शुड आइडेंटिफाई गैप फ्रॉम द करंट सॉल्यूशन, ये तभी होगा जब आप उसका रिसर्च पेपर पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि इसने कहाँ आके उसको छोड़ा है, और वहाँ से आप जो है ना, वेयर ही और शी स्टॉप देयर ही स्टार्टेड। अपीलिंग होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च शुड बी प्रिजर्व, के इंटरेस्टिंग हो ताकि लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकें और अपना आइडिया जो है वो सेल कर सकें। एक्सप्लोरेटरी है, can be investigated through the collection and analysis of data. Noteworthy है, it should contribute for the improvement in the research subject, के उसमें वो contribution to the knowledge हो। End of the day आप कह सकेंगे ये काम तो हो चुका था, this is my theory, this is my model, this is my idea, and companies look at this, companies they adopted this idea and they are गेटिंग बेनिफिटेड। आपका पेपर जो है, आपका काम जो है वो साइट होगा, लोग उसको रेफर करेंगे, आपका नाम जाएगा कि वी फॉलो टू रेफर टू दिस मॉडल एंड सो ऑन। और यही एक रिसर्चर की लाइफ है कि उनके काम को लोग रेफर करते हैं, फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं उनके मॉडल्स को, उनकी थ्योरीज को, और उनका नाम जहाँ जहाँ उनका काम जाता है वहाँ उनका नाम जाता है। फिजिबल होना चाहिए कि आप प्रोवाइडेड द स्किल्स, रिसोर्सेज, बजट जो अवेलेबल है उसमें आप वो कंडक्ट कर सकें फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। इथिकल, कि आप किसी का काम ना चुराइए, आप प्लेजराइज्ड चीज़ें जो ऑलरेडी हुई हैं उनको मॉडिफिकेशन करके मत लेके आइए मार्केट में। चैलेंजिंग होना चाहिए कि अभी तक उस पर काम नहीं हुआ और आप काम ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि आप सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि लोगों को, ताकि वो उसको अडॉप्ट कर सकें और प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि लोगों को ना सिर्फ आपको समझ आए आपके एंड पे, जब लोग पढ़ें जहाँ आप अवेलेबल नहीं होंगे, इन योर एब्सेंस व्हेन यू सबमिट योर प्रपोजल, तो जो रीडर है उसको भी समझ आनी चाहिए कि आप करना चाह क्या रहे हैं। असल मसला यही आता है, स्टूडेंट जब प्रपोजल सबमिट कराते हैं तो वो कॉपी पेस्ट करके नेट से उठा के सबमिट करा देते हैं। अब होता क्या है कि जब पढ़ने वाला है उसने तो ये देखना है कि इसमें प्रॉब्लम है क्या, वो उनको पता नहीं होता। ना ही स्टूडेंट्स को देखते हैं, फॉर द सेक ऑफ पेपर्स 10-12 पेजेस जो हैं कॉपी पेस्ट करके इंटरनेट से जी ये प्रपोजल है। जब वो रीडर पढ़ता है उसको समझ नहीं आती, ना ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें कहीं होती है उसको समझ आ रही होती है कि ये है क्या। Steps for defining the problem statement. First is problem is written in a broader general way. ठीक है जी। फर्स्ट ये है कि आपने लिटरेचर पढ़ना है, आपने पेपर्स पढ़ने हैं, उन पेपर्स को आप पढ़ लें
उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि आपका जो एरिया है वो आप काम कर सकते हैं उस पर या नहीं कर सकते। आप शॉर्टलिस्ट कीजिए पेपर्स, और उन पेपर्स में से आप जो है फर्दर शॉर्टलिस्ट कीजिए और उसको नैरो डाउन कीजिए, और फिर अपना प्रपोजल आप वहाँ से लिखना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है आप लेके आते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, वेदर इज़ अ रिसर्च बेस है, पायलट स्टडी है या एक्सपेरिमेंटल है, तो वो सब चीज़ें आप उनको कंसीडर करते हैं। If the problem contains some ambiguities or information, then it should be resolved by thinking over the problem again and again with a cool and calm mind. While rethinking about the problem, the feasibility about the particular solution has been considered. कि उसके जो feasibility है, provided the budget, the resources, वो हो सकता है या नहीं हो सकता। Feasibility and available resources should be taken into mind कि आप इस टाइम में इन रिसोर्सेज के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट्स ऑल जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक वी विल मीट विद सम अदर टॉपिक। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।